हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और आज बात करेंगे हम ईबे में कैसे प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करेंगे और कैसे उसमें सेल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल प्रोसेस टू सेल ऑन ईबे। ओके दोस्तों, तो हम जैसे कि बात कर रहे थे कि ईबे में हम कैसे प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, कैसे प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। तो एक्चुअली मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। ईबे वैसे आपको सबको पता ही है, काफ़ी पुरानी वेबसाइट है। मैं अगर मेरी खुद की बात करूं तो शायद मैं 10 साल पहले ईबे से शॉपिंग करता था इंडिया में। आपने भी शायद किया होगा शॉपिंग ईबे से काफ़ी सालों पहले। और तब हमारे माइंड में ऐसा था कि ईबे सिर्फ यूज़ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए होता है और नए प्रोडक्ट्स के लिए नहीं होता है। बट अब वो वैसा नहीं रहा है। ईबे में बहुत अच्छी वैरायटीज़ और बहुत प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो शायद और कहीं पे आपको ना मिले। ईबे में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं और उसके पीछे एक सिंपल रीज़न ये है कि इसमें लिस्टिंग प्रोसेस जो है वो बहुत इजी है। कोई भी इसमें लिस्टिंग कर सकता है बहुत इजी तरीके से और उसको सेल भी कर सकता है। मैंने खुद देखा है कि एक 14 साल का बच्चा ईबे में खुद अपने आप प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर रहा था अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद। और वो एक्चुअली कोई डीलर या वैसा नहीं था, वो अपनी खुद की पर्सनल चीज़ें वैसी थी जो वो बेच रहा था। बट मैं खुद देख के सरप्राइज़ रह गया कि एक छोटा सा बच्चा अगर ईबे में बेच सकता है तो मैच्योर्ड इंसान जो होते हैं वो क्यों नहीं बेच पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कि इसमें लिस्टिंग कैसे करेंगे प्रोडक्ट्स की। ईबे में 2-3 तरीके होते हैं लिस्टिंग करने के। एक होता है कि आप यहाँ पे जो ऊपर है सेल का ऑप्शन, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सेल का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च कर लीजिए जो आप बेचना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं बेचना चाहता हूँ बुक्स। ओके, तो मैं बुक्स सर्च करूँगा और देखूँगा कि मुझे कोई भी एक बुक बेचनी है। लेट्स से मुझे ये वाली बुक बेचनी है, ठीक है। तो इसकी देखिए कि बाय नाउ प्राइस सिर्फ 10 रुपये है और शिपिंग भी फ्री है। देख रहे हैं, मतलब ईबे में आप कुछ भी पा सकते हैं कुछ भी रेट पे। अब ये 10 रुपये की आइटम शायद आपको और कोई वेबसाइट में ना मिले, बट ये सिर्फ ईबे में ही आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं कैसे बेचूँगा आगे। लेट्स से यही प्रोडक्ट है मेरे पास जो मुझे बेचनी है। तो ये प्रोडक्ट के नीचे आपको सेल इट योरसेल्फ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ले जाएगा वो प्रोडक्ट पेज पे। अभी यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे अपने आईडी पासवर्ड से, एक बार जो आईडी पासवर्ड से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। अभी देखिए वो डिटेल्स जो थी प्रोडक्ट की वो यहाँ पे आ गई ऑलरेडी। आप कोशिश करिए कि आप ये डिटेल्स चेंज कर दें। आप अपनी जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। तो लेट्स से मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ बुक्स अबाउट लाइफ और हाउ टू सेल ऑन ईबे। सबटाइटल ये इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। सबटाइटल ये क्या होता है, देखिए अभी ये जो प्रोडक्ट है, हम ईबे में चले जाते हैं एक बार। यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं। अभी यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको नीचे टोटल सेटिस्फैक्शन, ये है सबटाइटल। ये सबटाइटल है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप कस्टमर्स को बता सकते हैं, ठीक है। और ये लिस्टिंग में जो पेज डिस्प्ले होता है वहाँ पे वो दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी इम्पोर्टेंट डाल दीजिए कि लोएस्ट रेट इन ईबे। तो कस्टमर्स को लगेगा कि ये लोएस्ट रेट है ईबे में, तो शायद वो आगे कोई सर्च ना करे, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए 36 कैरेक्टर्स, टोटल 55 कैरेक्टर्स का लिमिटेशन है, तो आपको उसके अंदर ही इसको एडजस्ट करना होगा। फिर यहाँ पे कंडीशन है न्यू विद डिफेक्ट्स और यूज्ड। मेरे हिसाब से तो आप न्यू ही यूज़ करेंगे, न्यू पे क्लिक करिए। फिर है फ़ोटो। अभी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फ़ोटो ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दो तरीके से आप फ़ोटोज़ ऐड कर पाएंगे, स्टैंडर्ड और बेसिक। सबसे सिंपल तरीका है बेसिक में आप जाइए, ब्राउज़ करिए और यहाँ पे लेट्स से हम इमेज डाल रहे हैं, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर्स 12 तक डाल सकते हैं फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। उससे ज़्यादा रहने से आपको पर पिक्चर इमेज का कुछ चार्ज लगता है, तो मेरे हिसाब से 12 तो अब बहुत हो जाएंगे आपके लिए भी। ये होने के बाद आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करिए। देखिए ये पिक्चर आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरेट, ठीक है। अभी यहाँ पे यूपीसी जो होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट का कोड होता है, यूनिक कोड, जो कभी बदलता नहीं है। देखिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बायर्स ऑफन सर्च यूजिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स। तो आपने कभी देखा होगा कि कोई एक बारकोड होता है प्रोडक्ट का, वो बारकोड आप किसी भी वेबसाइट में डालेंगे तो आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसको यूपीसी बोलते हैं, ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट कोड, ठीक। अगर आपके पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूपीसी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे ब्रांड नेम आप डाल दीजिए। एमपीएन जो होता है ये है मैन्युफैक्चरर्स पार्ट नंबर। तो मैन्युफैक्चरर्स पार्ट नंबर वो मैन्युफैक्चरर से असाइन किया जाता है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डज नॉट अप्लाई मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे वारंटी, प्रोडक्ट की वारंटी के बारे में आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, सेलर वारंटी, थर्ड पार्टी वारंटी, तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं नो वारंटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टाइप एनी यूनिक डिटेल दैट योर बायर्स माइट लुक फॉर। अगर आपको लगता है कि अगर बायर कुछ और कीवर्ड से या कुछ डिटेल से सर्च करना चाहेगा और करेगा तो आप यहाँ पे ये डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे जो है ये स्टैंडर्ड डिटेल्स टेम्पलेट है। यहाँ पे आप कब पूरी प्रोडक्ट की डिटेल्स डाल सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट हमने देखा ये वाला, अभी उसमें देखते हैं कि ये प्रोडक्ट में डिटेल्स क्या मेंशन की हुई है। देखिए उन्होंने एक फ्रेम जैसा दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब उसके साथ साथ यहाँ पे एड्स भी आ रही हैं, तो ये एड्स के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो डिटेल्स है, ये फ्रेम कैसे आया वो हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आप डिटेल्स में कुछ लिख दीजिए, लेट्स से ये टेस्टिंग में मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको आप जो भी हिसाब से डालना चाहें, कितने भी लाइन लिखेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर आप प्रीव्यू में क्लिक करके देख सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ये पॉपअप ब्लॉक्ड है, उसको मैं अनब्लॉक कर देता हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपका अभी ऐसा दिख रहा है, ओके। फिर नीचे उसके आप देखेंगे ऑक्शन प्राइस और फिक्स प्राइस। आप हमेशा फिक्स प्राइस पे क्लिक करें। ऑक्शन प्राइस बेसिकली वो होता है अगर आप प्रोडक्ट का ऑक्शन कराना चाहते हैं, ठीक है, तो वो पूरा तरीका अलग है, वो हम दूसरे ट्यूटोरियल में डिस्कस कर लेंगे। ये ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं फिक्स प्राइस की। तो लेट्स से यहाँ पे हम 50 रुपये फिक्स प्राइस डाल दिए, ठीक है, और क्वांटिटी हमने डाल दी 10। एक बात की आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनिशियली जब आप रजिस्टर करेंगे ईबे में और प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहेंगे तो आपको लिमिट एक ही क्वांटिटी की दी जाएगी। उसमें दूसरी लिमिट ये होती है कि पर प्रोडक्ट आप एक क्वांटिटी लिस्ट कर पाएंगे और टोटल 50 प्रोडक्ट आप लिस्ट कर पाएंगे ईबे में,
और आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है 50 प्रोडक्ट की, वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब सपोज़ आपने एक प्रोडक्ट की प्राइस है 2000 रुपये, दूसरे की है 500, तीसरे की है 300, तो वो सारे प्रोडक्ट की वैल्यू मिला के 1 लाख से ऊपर वैल्यू अगर जाएगी तो वो आगे आपको लिस्ट करने नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक क्वांटिटी डाल पाएंगे इनिशियली, बाद में जैसे आपके सेल बढ़ता है वैसे ईबे अपने आप आपके अकाउंट को अपग्रेड कर देगा। ड्यूरेशन जो है यहाँ पे इनिशियली आपको 30 डेज़ की ही मिलेगी, उससे ज़्यादा की नहीं मिलेगी। ये GTC जो है गुड टिल कैंसिल, वो आपका अकाउंट जब थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा GTC का गुड टिल कैंसिल। इनिशियली आपको 30 डेज़ का ही पीरियड मिलेगा। 30 डेज़ के बाद आपका प्रोडक्ट डिलिस्ट हो जाएगा अपने आप, आपको फिर से उसको रिलिस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो भी हम आपको अगले ट्यूटोरियल में बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डेज़ हम करते हैं। आगे देखते हैं कि पेमेंट पॉलिसी और शिपिंग पॉलिसी। ओके, अभी आपको पेमेंट पॉलिसी कैसे क्रिएट करनी है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे पॉलिसी का नाम आप मेंशन कर दीजिए, जैसे कि COD एंड पैसा पे। ठीक है, आप COD और पैसा पे दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप लिख दीजिए COD एंड पैसा पे। अगर आप सिर्फ यहाँ पे पैसा पे ऑप्शन अवेल कर रहे हैं, दे रहे हैं कस्टमर्स को, तो सिर्फ पैसा पे लिखिए। ठीक है, उसके बाद पेमेंट पॉलिसी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ लिखना है वो आपके खुद के लिए, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। सेट एज डिफ़ॉल्ट, अगर आप 2-3 पॉलिसीज़ बना रहे हैं जैसे कि पैसा पे, देन पैसा पे एंड COD एंड देन ओनली COD, तो ये आप यहाँ पे कोई उसमें से कोई भी एक पॉलिसी जो ज़्यादा यूज़ होगी वो आप डिफ़ॉल्ट में सेट कर दीजिए। उसके बाद ये 2 ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस आप तभी सिलेक्ट करेंगे जब आपको COD देना है कस्टमर को या फिर नहीं देना है। पैसा पे तो कॉमन रहेगा ही, वो सबके लिए फिक्स रहेगा पैसा पे। COD तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप पावरशिप उसमें एक्टिवेट करेंगे। पावरशिप एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पावरशिप की वेबसाइट पे, powership.ebay.in। इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगा, जहाँ पे आप जाके पावरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका पावरशिप 1-2 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप COD भी उसमें ऐड कर सकते हैं, COD पैसा पे, और दोनों आप कस्टमर के लिए दे सकते हैं। वो होने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए और वो पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी पेमेंट की। उसके बाद शिपिंग पॉलिसी जो है वो भी सेम में आपको फर्स्ट टाइम क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लिक करिए, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए फ्री शिपिंग, क्योंकि शिपिंग अब फ्री ही रहेगी eBay में। लास्ट ईयर अगस्त के बाद ये पॉलिसी नहीं आई थी जहाँ पे eBay में आप एडिशनली कस्टमर से शिपिंग चार्ज नहीं ले सकते, तो शिपिंग टोटली फ्री रहेगी कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए सेट एज डिफ़ॉल्ट। अगर हाँ, पॉलिसीज, ये शिपिंग पॉलिसी आप 2-3 क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट को सिर्फ अपने एरिया में ही बेचना चाहते हैं, लेट्स से अगर आप मुंबई से हैं, तो अगर आप मुंबई में ही बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्री शिपिंग इन मुंबई ओनली। ठीक है, अगर आप दिल्ली से हैं तो फ्री शिपिंग इन दिल्ली। नेशनल शिपिंग रेट आप नहीं डाल सकते, लेकिन इससे आइडिया आ जाएगा कस्टमर्स को कि आप सिर्फ मुंबई में ही डील कर रहे हैं लोकली। ठीक है, अगर आप पूरे नेशन वाइड फ्री शिपिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फ्री शिपिंग लिख दीजिए, कस्टमर्स अपने आप समझ जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स, नो शिपिंग, लोकल पिकअप ओनली। तो आप यहाँ पे यही सिलेक्ट करिए, सेम कॉस्ट टू ऑल बायर। यहाँ पे फ्लैट रेट, कुरियर डिलीवरी इन इंडिया, कॉस्ट जो है 0 रहेगा, या फिर यहाँ पे आप फ्री कर दीजिए। ठीक है, अब दूसरी पॉलिसी अगर आप बनाते हैं कि लोकल डिलीवरी ही है तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन डालेंगे। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने से जो ऑर्डर्स हैं कस्टमर्स, वो जो आपकी सिटी के हैं वही ऑर्डर्स आपको दे पाएंगे, दूसरे सिटी के नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सरफेस डिलीवरी मतलब आपका शिपमेंट जो प्रोडक्ट है काफ़ी बड़ा है,
तो उसके लिए जो शिपिंग चार्ज लगता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी वैसे भी आप नहीं ये अपडेट कर पाएंगे क्योंकि शिपिंग फ्री हो चुका है, बट ये आप सिलेक्ट करके फ्री में ही मेंशन करके आगे बढ़ सकते हैं। हैंडलिंग टाइम जो है, आप कितना टाइम लगाएंगे शिपिंग करने में, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। 5 डेज़, 3 डेज़ वो बोलते हैं कि बेस्ट है कस्टमर्स के लिए और आपके बिज़नेस के लिए, बट हम ज़्यादातर ज़्यादा ही टाइम रखते हैं क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है या फिर डैमेज है, तो आप फिर से उसको प्रोक्योर कर पाएँ। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपके पास प्रोडक्ट है और वो आप डिस्पैच कर पाएंगे ऑन टाइम, तो आप SLA कम ही रखिए, 2-3 दिन ही रखिए, ज़्यादा फिर मत रखिएगा। इंटरनेशनल पे अभी आप मत आइएगा क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है पूरा इंटरनेशनल का, तो अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये होने के बाद आप सेव एंड क्लोज कर दीजिए। हाँ, दूसरी बात ये है इम्पॉर्टेंट कि अगर आप कोई स्टेट से बिज़नेस नहीं करना चाहते या कंट्री से, तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी कंट्री में कर सकते हैं या करेंगे या नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको आइडिया भी आ जाएगा तुरंत, ठीक है। सेव एंड क्लोज कर दीजिए, ये आपकी शिपिंग पॉलिसी क्रिएट हो गई। उसके बाद सीधा आप कंटिन्यू दबाइए। कंटिन्यू दबाने के बाद ओके, UPC प्लीज़ ऐड UPC, यहाँ पे मैंने UPC नहीं डाला इसलिए वो एरर आ रहा है। यहाँ पे UPC मैंने NA डाल दिया क्योंकि वो लेट्स से चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो उसमें UPC नहीं है, ठीक है। मैंने कंटिन्यू किया। अब ये करने के बाद नेक्स्ट पेज जो है वहाँ पे आपको बताएगा कि क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं। इनिशियली आपको इंसर्शन फ़ी लगेगा 2 रुपये, और शायद उतना ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 रुपये पर प्रोडक्ट चार्जेस लगेंगे इंसर्शन के। बाद में वो प्रोडक्ट्स के चार्ज हट जाएंगे जब आप अपना अकाउंट अपग्रेड करवाएंगे, तब तक वो चार्जेस आपको लगते रहेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सबमिट लिस्टिंग कर दीजिए तो प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाएगा। ओके, ये प्रोडक्ट मैं अभी फ़िलहाल ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं बेचता नहीं हूँ, ठीक है। अभी दूसरा तरीका देखते हैं कि प्रोडक्ट को ऐड कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो सेल का ऑप्शन है, वो सेल में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे आप कुछ नहीं करिए, बस आपका प्रोडक्ट जो है वो डाल दीजिए। लेट्स से आप बेच रहे हैं कि फिलिप्स मिक्सर, ओके। तो पहले आपको ये चूज़ करने के लिए देगा कैटेगरी, तो ये किचन अप्लायंसेस में जूसर, दोनों में आप सिलेक्ट कर लीजिए। एक ही में सिलेक्ट करिए इनिशियली, दोनों में करने से कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि eBay में कैटेगरी का बहुत मायने रखता है, कौन सी कैटेगरी में आप सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आप प्रोडक्ट का टाइटल, जैसे आपने पहले मैंने बताया सेम टू सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स दिख रही है क्योंकि आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है उसमें वो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशंस मांगते हैं। अगर आप मोबाइल सिलेक्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स पूछेंगे, जैसे कि IMEI नंबर बताइए, फिर उसकी वारंटी क्या है, 3G है 4G है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे पूछेंगे, ठीक है। और बाकी की प्रोसेस सारी सेम रहेगी। नीचे आपको जाना है, ये COD और ये अमाउंट वगैरह सब डालना है, सबमिट कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पेज में आप सबमिट करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपका तुरंत लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं eBay में प्रोडक्ट्स ऐड करने के फ़िलहाल, और ये ईजीएस्ट वे हैं ऐड करने के लिए। ये ऐड होने के बाद आपको अगर प्रोडक्ट्स देखने की आपने कौन कौन से ऐड किए हैं तो आप चले जाइए माई eBay में जाकर आपको दिखेंगे कि प्रोडक्ट्स कितने हैं यहाँ पे एक्टिव। ये एक्टिव में जाके आप चेक करिए, यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो आपने लिस्ट किए हुए हैं। अगर आपको प्रोडक्ट को एडिट करना है, सिंगल एडिट करना है, तो आप प्रोडक्ट को 2 तरीके से सिंगल एडिट कर सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट को ओपन इन अ न्यू विंडो कर लीजिए, या फिर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट सिलेक्टेड करिए तो आप सेम उसी पेज में चले जाएंगे जहाँ पे आप प्रोडक्ट की डिटेल्स मेंशन कर लेते हैं। दूसरा तरीका है रिवाइज योर आइटम, वो प्रोडक्ट पे जाके रिवाइज योर आइटम पे क्लिक करिए तो आप सीधे उसी पेज पे आ जाएंगे,
ओके, तो ये बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों प्रोडक्ट को ऐड करने का और एडिट करने का। ये ऐड होने के बाद नेचुरली आपके प्रोडक्ट्स बेचने शुरू होंगे। उसके बाद उसको प्रोसेस कैसे करना है वो भी हम देखेंगे कि प्रोसेस कैसे किए जाते हैं अगले ट्यूटोरियल्स में। ये स्टेप बाय स्टेप मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी वास्ट इन्फॉर्मेशन है ये, और एक ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन स्टेप फॉलो करिए। पहले आप समझ लीजिए कि ऐड कैसे करते हैं प्रोडक्ट्स, उसके बाद ऑर्डर्स आने के बाद वो ऑर्डर्स को प्रोसेस कैसे करते हैं। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बिज़नेस शुरू करने के लिए। ये जब दो चीज़ हो जाएगी उसके बाद आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा, जैसे कि पेमेंट्स कैसे चेक करते हैं, रिटर्न्स को कैसे मैनेज करना है, रिटर्न आता है तब क्या करना है, ठीक है, अगर क्लेम करना है तो क्या करना है, अगर कस्टमर क्लेम करता है तो आपको क्या करना है, अगर प्रोडक्ट जो आपको रिटर्न आया है वो डैमेज्ड आया है या फिर प्रोडक्ट मिसिंग है अंदर से तो आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले मेरी कोशिश ये है कि हर एक चैनल में प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं वो मैं बता दूं, उसके बाद मैं सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा। अगर मेरे से कुछ रह गया हो इस ट्यूटोरियल में तो मुझे डेफिनेटली बताइए, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में अगर आप ऐसा कुछ हो जो समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा और आपको हेल्प भी करूँगा। अगर आपको डायरेक्ट हेल्प चाहिए तो भी आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट हेल्प भी कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, और आगे आपको जानकारी मैं देता रहूँगा। आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।